ये हिंदी वर्णमाला का भाग 20 है और हिंदी वर्णमाला को हमने पूरा पढ़ लिया है। और अब इन भागों में हम लोग हिंदी वर्णमाला के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं, जिसमें प्रश्नोत्तरी की एक श्रृंखला बना दी गई है। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णमाला के क्वेश्चन हैं, इसको आप देख सकते हैं। और वर्णमाला के भाग 20 में प्रश्नोत्तरी का दूसरा सेट आपके सामने आज यहाँ हाजिर है, जिसमें हम लेकर आए हैं हिंदी वर्णमाला के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और देखते हैं हिंदी वर्णमाला के भाग 20 के अंतर्गत प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का दूसरा भाग और उसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका वर्णमाला से है और पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हिंदी में द्विगुणी की संख्या कितनी है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर आपने हिंदी वर्णमाला के हमारे कुछ वीडियो को देखा होगा पहले जो बन चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आपके लिए हो सकता है थोड़ा कठिन लग रहा हो। तो आप हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक भाग को जरूर देख लीजिएगा। और चर्चा करते हैं इस प्रश्न पर। प्रश्न में द्विगुणी की संख्या पूछी गई है। सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं कि द्विगुणी होता क्या है, द्विगुणी मीन्स क्या होता है। तो यहाँ पर एक शब्द है आपका द्वि और एक शब्द है गुणी। अब यहाँ दोनों शब्द का हम लोग अर्थ निकालते हैं। द्वि मीन्स होता है दो, संख्या दो, और गुणी मीन्स होता है गुण वाला। द्विगुणी का जब हमने शब्द विस्तार किया तो उसमें एक शब्द निकला जिसका मतलब होता है दो, संख्या दो, और एक शब्द का मतलब होता है गुण वाला। दोनों का अर्थ निकालते हैं, उसका शाब्दिक अर्थ निकालते हैं। इसका अर्थ होता है कि दो गुणों वाला, दो गुणों वाला। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिंदी में द्विगुणी यानी दो गुणों वाला की संख्या कितनी है। वर्णमाला से क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है यहाँ वर्ण के बारे में पूछा गया है, अर्थात हिंदी में द्विगुणी वर्णों की संख्या कितनी होगी। ऐसे वर्ण कितने हैं जो दो गुणों वाले हैं, जिनका गुण दो है एक नहीं है। तो इसमें वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आपको दो अक्षर मिलते हैं जो कि टा वर्ग के अंतर्गत हैं। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। टा वर्ग के अंतर्गत आपको दो अक्षर मिलते हैं, टा और डा और ढा। डा और ढा इनका एक गुण ये हो गया, एक ध्वनि ये प्रदान करते हैं। दूसरा इनका गुण जो हो गया वो डा के नीचे एक बिंदु लगा दिया गया, ढा के नीचे एक बिंदु लगा दिया गया। अब इसमें दूसरा गुण हो गया, नहीं बिंदु लगता है तो दूसरा गुण, बिंदु लग जाता है दूसरा गुण, नहीं बिंदु लगता है तो डा ढा होता है, बिंदु लग जाता है तो ड़ा ढ़ा हो जाता है। ये दो अक्षर ऐसे हैं वर्णमाला में जिनके पास दो गुण होता है, दो ध्वनियाँ होती हैं कि अक्षर के अंतर्गत, इसलिए इनको दो गुणों वाला माना गया और इनका नाम रखा गया द्विगुण वर्ण, जिसको लेकर ही आपका क्वेश्चन बना हिंदी में द्विगुणी की अर्थात द्विगुण वर्ण की संख्या कितनी है। तो आपके दो ही द्विगुण वर्ण हैं, अर्थात इनकी संख्या हो जाएगी दो। अच्छा, दूसरी बात है इनका और भी नाम है, आप यहीं पर जान लें। इनको दूसरे नाम से तल बिंदु वर्ण भी कहा जाता है, इनको द्विगुण वर्ण भी कहा जाता है। और इनका जो एक बहुत ही स्पेशल नाम है जिसको पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में, इनको उत्क्षिप्त वर्ण भी कहा जाता है। तो ये तीन नाम इसके बहुत ही खास हैं, बहुत ही आवश्यक हैं। पहला नाम द्विगुण वर्ण, दूसरा नाम तल बिंदु वर्ण, तीसरा नाम उत्क्षिप्त वर्ण। तीन नाम है, इन दोनों अक्षरों की संख्या इनकी दो है। संख्या ही आपसे इस क्वेश्चन में पूछी गई है हिंदी में द्विगुणी की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी में ही दिया गया है संख्या दो, तो आपका ऑप्शन सी सही हो गया। इस प्रकार मित्रों, अगर आपने वर्णमाला के भागों को पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लग रहे होंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो आपको कठिन लग रहे होंगे। इसलिए आप वर्णमाला के प्रत्येक भाग को जरूर वॉच कर लीजिएगा, जिससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। तो ये आपका दूसरे प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के दूसरे भाग का पहला क्वेश्चन हो गया। और आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को।
तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपको हमने बताया था वर्णमाला में कि वर्णमाला के कितने भेद हैं, तो 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन, जिसमें व्यंजन को लेकर आपका ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है ये व्यंजन कितने प्रकार का होता है। तो व्यंजन यहाँ पर स्पेशली आपने पढ़ा है एक एक करके सबको। पहला जो व्यंजन का प्रकार पढ़ा है वो स्पर्श व्यंजन, और दूसरा जो व्यंजन का प्रकार पढ़ा है आपने वो अंतःस्थ व्यंजन। तीसरा जो प्रकार आपने पढ़ा है वो उष्ण व्यंजन, और चौथा आपका जो प्रकार है संयुक्त व्यंजन। ये व्यंजन के 4 प्रमुख प्रकार हैं। इन्हीं 4 को संख्या में लिया जाता है। मित्रों कहीं कहीं किसी किताब में इस क्वेश्चन का आंसर जो आपको 3 सही दिया जाएगा, लेकिन यदि हम एनसीईआरटी बेस पर चलते हैं, एनसीईआरटी किताबों को माध्यम बनाते हैं, तो उसमें हमको मिलता है कि यहाँ पर ये 4 प्रकार गिना गया है, जिसमें पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा उष्ण व्यंजन, चौथा संयुक्त व्यंजन। जिसमें आपके स्पर्श व्यंजन में हिंदी वर्णमाला के 5 वर्ग आते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। और अंतःस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन, फिर संयुक्त व्यंजन। ये 4 प्रकार का आपका व्यंजन वर्ण होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी में दिया गया है 4। क्वेश्चन है व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ये 4 प्रकार के व्यंजन होते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जो आपके समझ में आ गया होगा, ऐसे हम आशा करते हैं। और आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? आपने इसके पहले पढ़ा है कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 5 वर्ग आते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग, फिर पा वर्ग। और प्रत्येक वर्गों में 5 अक्षर होते हैं। तो 5 वर्ग में 5 अक्षर, तो पंचम 25। तो 25 अक्षर कुल इसमें आते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये आपके स्पर्श व्यंजन हैं। इसमें कुल 25 वर्ग हैं, 25 वर्ण हैं, जो का से लेकर माँ तक आपके हिंदी वर्णमाला के अक्षर हैं, जिन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन में जो 5 लाइन आपको मिलती है, 5 लाइन 5 अक्षरों की होती है। किसी लाइन में कम या ज़्यादा अक्षर नहीं होते हैं, और वर्णमाला में और कोई ऐसी लाइन नहीं जिसमें 5 अक्षर इस तरह से आपको बराबर मिल जाए। तो ये 5 लाइन जो बराबर वाली है, इसी लाइन को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। और इसमें 25 अक्षर हैं, और जो 5 लाइन है, 5 लाइनों के 5 नाम हैं, जिसमें पहली लाइन का नाम है का वर्ग, दूसरी लाइन का नाम है चा वर्ग, तीसरी लाइन का नाम है टा वर्ग, चौथी लाइन का नाम है ता वर्ग, और 5वीं एवं अंतिम लाइन का नाम है पा वर्ग। तो इन्हीं को स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हीं को वर्गों का अक्षर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 25 है। क्वेश्चन में आपके ऑप्शन डी में दिया गया है 25, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न में पूछा गया है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। आंसर में आप 33, 39, 52 नहीं बल्कि 25 सही करेंगे। आइए चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा इन तीनों ऑप्शनों पर। एक ऑप्शन में 33 दिया गया है, दूसरे ऑप्शन में 39 दिया गया है, तीसरे ऑप्शन में 52 दिया गया है। इन तीनों ऑप्शनों में अलग अलग संख्या दी गई है। ऐसी संख्या को कब हम सही करेंगे, आइए देखते हैं इस संख्या को ऑप्शन में कब हम सही करेंगे। तो मित्रों, जब आपसे पूछा जाए व्यंजन वर्ण कितने हैं, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो उसमें आप इस 33 को सही करेंगे। क्यों? क्योंकि 25 आपके स्पर्श व्यंजन, 4 आपके अंतःस्थ व्यंजन, फिर 4 आपके उष्ण व्यंजन जोड़ते हैं तो 25, 4 29, 29 4 33। ये 33 अक्षर आपके आते हैं। इसमें संयुक्त को नहीं जोड़ा जाता है। लेकिन जब बात आ जाए कि व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है, क्वेश्चन में टोटल संख्या आपसे व्यंजन वर्णों की पूछ लिया जाए, तब इसी 33 में आपका जुड़ता है 4 संयुक्त व्यंजन, तो 33 4 37 हो जाता है। और
दो द्विगुण व्यंजन, जिसे आपने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा है। तो 4 2 6 और 33 6 जो होता है कुल मिला के हो जाता है आपका 39। जब व्यंजन वर्णों की टोटल संख्या आपसे पूछी जाए तब आप 39 सही करेंगे। और यदि आपसे पूछ लिया जाए हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी संख्या है वर्णों की, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल कितनी है, ध्यान रखिएगा टोटल आपसे पूछा जाए तब आप सही करेंगे 52, क्योंकि कुल अक्षरों को जोड़ने के बाद अड़ा अढ़ा को जोड़ने के बाद संयुक्त व्यंजनों को जोड़ने के बाद अंग हाँ सब कुछ टोटल अक्षरों को जोड़ने के बाद संख्या जो आती है वो 52 आती है। तो कब कब आप इन ऑप्शनों का चुनाव करेंगे आपको हमने बता दिया। जब व्यंजन वर्ण की संख्या पूछी जाए तो आप 33, जब व्यंजन वर्ण की कुल संख्या पूछी जाए तो 39, जब हिंदी वर्णमाला की कुल संख्या पूछी जाए तो 52, जब स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछी जाए तो 25। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमने समझा। और इस प्रश्नों की श्रृंखला में आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने चौथे क्वेश्चन को कि चौथे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। चौथे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अर्धस्वर व्यंजनों की संख्या कितनी है। अर्धस्वर व्यंजन, व्यंजन में अर्धस्वर किसे कहा जाता है, आइए समझते हैं अर्धस्वर शब्द का अर्थ। तो अर्ध का मतलब होता है आधा और स्वर का मतलब स्वर का अक्षर, ये है आपका, यानी आधा स्वर हो, जैसे छोटा आ बड़ा आ ई ऊ री ये सब स्वर हैं पूरे स्वर हैं, लेकिन आधा स्वर हो। क्योंकि व्यंजन में तो आधा हम लोग बोलते हैं आधा का आधा गा आधा घा, लेकिन स्वर में हम लोग नहीं बोलते हैं कि आधा छोटा आया आधा बड़ा आ, ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन आपसे वैसा ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि अर्ध स्वर यानी आधा स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। ऐसे समझते हैं किसको आधा स्वर कहा गया है। तो आपके हिंदी वर्णमाला में अंतः अस्त व्यंजनों की संख्या 4 है, और ये जो व्यंजन 4 हैं वो हैं या रा ला और वा। ये 4 अंतःस्थ व्यंजन हैं या रा लावा, और इन्हीं अंतःस्थ व्यंजनों को अर्धस्वर कहा जाता है, आधा स्वर कहा जाता है और आधा व्यंजन कहा जाता है। क्यों इनको आधा स्वर कहा जाता है, क्यों इनको आधा व्यंजन कहा जाता है, इसके बारे में हमने अंतःस्थ व्यंजन पढ़ाते समय विस्तार से आपको पढ़ाया है। यहाँ भी आपको बता दे रहे हैं कि ये 4 अक्षर जो हैं ये स्वर और व्यंजन के ठीक बीच में स्थित हैं। इनके पहले स्वर है, इनके बाद में व्यंजन है, इनके पहले स्वर है, इनके बाद में व्यंजन है, और ये बीच में है, इसलिए इनको ना तो स्वर कहा जा सकता है ना तो व्यंजन कहा जा सकता है। इसलिए इनको शिक्षा शास्त्रियों ने आधा स्वर की संख्या दे दी, आधा व्यंजन की संख्या दे दिया, और इन अक्षरों को अर्धस्वर उन्होंने कह दिया। तो अर्धस्वर आप देख रहे हैं यहाँ पर इन अक्षरों की संख्या 4 है। और बात करते हैं प्रश्न की, तो प्रश्न में इनकी संख्या पूछी गई है, ऑप्शन में 3 4 2 5 ऑप्शन दिया गया है। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा जिसमें 4 दिया गया है। अर्धस्वर व्यंजनों की संख्या 4 है। तो ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट के 5वें क्वेश्चन को कि 5वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। तो ये रहा 5वां और आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का अंतिम क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श व्यंजन है। तो स्पर्श व्यंजन आपके 25 हैं। 25 में आपके का खा गा घा अंगा चा छा जा झा इया टा ठा डा ढा अड़ा ता था दा धा ना पा फा बा भा मा, ये 25 अक्षर आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब आपको देखना है कि प्रश्न के ऑप्शन में इन 25 अक्षरों में से कौन सा एक अक्षर दे दिया गया है। तो आप यहाँ पर देखते हैं या, जो कि 25 अक्षर में नहीं शामिल है, बड़ा सा भी नहीं शामिल है, त्रा भी नहीं शामिल है, त्रा आपका एक संयुक्त अक्षर है, और अंतिम ऑप्शन आपका डा है जो कि स्पर्श व्यंजनों में टा वर्ग में शामिल है। टा ठा डा टा वर्ग का तीसरा अक्षर है और स्पर्श व्यंजन का अक्षर है, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 5 के आपका जो ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श व्यंजन है। तो ये तीनों स्पर्श व्यंजन नहीं है, लेकिन ये आपका स्पर्श व्यंजन है। आइए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इन तीनों ऑप्शनों पर। इनको देख लेते हैं कब हम इसको सही करेंगे, कब इसको सही करेंगे और कब हम इसको सही करेंगे। तो या जो है आपका वो ऑलरेडी आप पहले से जान चुके होंगे, या रा अलावा 4 अक्षर आपके अंतःस्थ व्यंजन है। तो
तो या जब भी आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, मान लो यहाँ क्वेश्चन होता है निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, तब आप या को सही करते हैं क्योंकि यह आपका अंतस्थ व्यंजन है। आते हैं दूसरे ऑप्शन पे, अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है, तो बड़ा सा, खचित सा, छोटा सा और हाँ, ये 4 अक्षर आपके ऊष्म व्यंजन है, आपने इसके पहले पढ़ा है। तो यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका ऑप्शन दूसरा सही होगा, बड़ा सा। बात करते हैं त्रा की, तो छा, त्रा, ज्ञा, स्रा, ये 4 अक्षर आपके संयुक्त अक्षर हैं। ये अक्षर 2 अक्षरों से मिलकर बने हुए हैं। तो जब आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त अक्षर है, संयुक्ताक्षर है या मिश्रित वर्ण है या संयुक्त व्यंजन है, तो वो आपका त्रा होगा, तब आप इसको सही करेंगे तीसरे ऑप्शन को। तो ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। इसी तरह से वर्णमाला के और भी प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, ज़रूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इन क्वेश्चनों से आपको बहुत लाभ होगा और परीक्षा में आने की पूरी संभावना रहती है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और आप देख रहे हैं कि हम जब भी किसी चैप्टर को पढ़ाकर समाप्त करते हैं तो उस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी प्रकार के प्रश्नों को हम आपके सामने लाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन के साथ। जैसे परीक्षा में आता है उसी प्रकार का क्वेश्चन बना के आपके सामने लाते हैं और प्रत्येक प्रश्नों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं और उसे हम लोग बहुत ध्यान से समझते हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत लाभ मिला होगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और मित्रों में इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।